दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको डेटा एंट्री की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे डेटा एंट्री होती क्या है, डेटा एंट्री जॉब करने के लिए आपको कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए या आपको क्या क्या सीखना चाहिए, डेटा एंट्री जॉब करने के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, डेटा एंट्री जॉब में आपको क्या क्या करना पड़ता है, डेटा एंट्री जॉब कैसे मिलती है, डेटा एंट्री जॉब मिलने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। यदि आपके इनमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो हम आपको डेटा एंट्री की पूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूं, डेटा एंट्री जॉब यदि आपको ऑफलाइन कंपनी में नहीं मिलती है तो आपको ऑनलाइन कैसे फिल करनी है, कैसे आपको किस कंपनी में आपको फॉर्म फिल करना है ताकि आपको 100% डेटा एंट्री की जॉब मिल सके। यदि आप जानना चाहते सीखना चाहते हैं डेटा एंट्री जॉब में क्या क्या आता है, कैसे कैसे करनी पड़ती है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GSR बजरंग में। दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि इस तरीके की और जानकारी दूं आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप कंप्यूटर कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो और घर बैठकर कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर बिल्कुल फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ADC कंप्यूटर कोर्स, टैली कोर्स, फोटोशॉप, MS ऑफिस, कॉरल ड्रॉ, बहुत सारे नोट्स होते हैं जिनको आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आपको कैसे नोट्स को डाउनलोड करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वहां पे आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, या आपके पास जो ब्राउजर है जिसमें आप इंटरनेट चलाते हो उसको आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप वहां पे टाइप करना होगा www.gsrbajrang70.com। टाइप करने के बाद आपको सिंपली एंटर बटन को प्रेस कर देना है। दोस्तों जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको लैपटॉप पर बता रहा हूँ, आपके पास मोबाइल है तो आपको सबसे पहले राइट साइड में थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइड को इनेबल कर लें, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों जैसे आप हमारी वेबसाइट ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आएगा 5+3 कितने होते हैं, तो आपको यहाँ पे बताने हैं कितने होते हैं, 10, 8। तो आप 8 के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हो तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ज्वाइन टेलीग्राम, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके हमसे जुड़ जाना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। क्योंकि दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, तो आपको समय समय पर पता चलती रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर ऑल कोर्स, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर अपना कर्जर ले जाएंगे, ले जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कंप्यूटर PDF, बस आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड वगैरह आएगा तो आपको ऐड को बंद कर देना है। जैसे दोस्तों आप ऐड वगैरह बंद करेंगे आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे नोट्स आ जाएंगे। आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे नोट्स आपको मिलेंगे, कंप्यूटर बुक PDF, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे टैली शॉर्टकट की PDF आपको मिल जाएगी, और ये देखिए आपको ADCA की नोट्स मिल जाएगा, यहाँ पे 100 कंप्यूटर बेसिक MCQ PDF मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं 1000 कंप्यूटर GK की PDF आपको मिल जाएगी, MCQ मिल जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। आप देख सकते हैं कीबोर्ड के जो ऑल शॉर्टकट कीज होते हैं उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, फोटोशॉप के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यानी ढेर सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं, मान लो आप इनमें से किसी भी नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली मान लो किसी भी नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे टैली शॉर्टकट का नोट्स है आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे मिलेगा रीड मोर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको इंतजार करना है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मेरा इंटरनेट मुझे लगता है यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका, तो मैं एक बार यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि दोस्तों मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। देख सकते हैं यहाँ पे दिस साइड कैन नॉट बी रीच, तो मैं सिंपली फिर से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है मेरा इंटरनेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो माफी चाहूंगा दोस्तों आपका थोड़ा टाइम खराब करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या करें दोस्तों, टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। आइए अब हम आपको बताते हैं। तो आप जैसे वहाँ पे टैली की जो हमारी PDF उसको ओपन करोगे तो देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो जाएगी। बस आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल करना, धीरे धीरे आपको नीचे आना, ठीक है। धीरे धीरे आप नीचे आएंगे, धीरे धीरे करके आपको एकदम से नहीं आना, एकदम से आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके नीचे आना है। नीचे आके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस तरीके से आपको शॉर्टकट कीज यहाँ पे मिल जाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना, मान लो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको नीचे जाना, नीचे जाने के बाद
आप देखेंगे आपके सामने पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं इस तरीके से डाउनलोड पीडीएफ ना। बस आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने देख सकते हैं इस तरीके से ड्राइव इस तरीके से ओपन हो जाएगी। थोड़ा इंतजार करते हो, उसके बाद ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे आपके सामने पे ड्राइव ओपन हो जाएगी, ओपन होने के बाद आप देखेंगे यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं। यदि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके और उसके अंदर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से किसी भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं डेटा एंट्री की पूरी जानकारी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट समझाता हूं सिंपल भाषा में। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना। यदि आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक नहीं देखेंगे, तो जो मैं आपको जानकारी बताऊंगा वो आपसे छूट जाएगी, आपके कंप्लीट समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। छोटा सा वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो आइए दोस्तों समझते डेटा एंट्री की पूरी जानकारी। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बताने वाले डेटा एंट्री कहते किसको हैं, डेटा एंट्री होती क्या है। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन है उसके मैं आपको आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं डेटा एंट्री कहते किसको हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डेटा एंट्री यानी डेटा एंट्री दो शब्द से मिलकर बना है, डेटा प्लस एंट्री। जिसमें डेटा का मतलब ये होता है सूचना या जानकारी, और एंट्री का मतलब होता है लिखना, यानी सूचना या जानकारी को लिखना डेटा एंट्री कहलाता है। आपके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी भाषा में और समझाया तो सिंपल भाषा में। जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी में कोई भी डेटा वगैरह है जो लिखा हुआ है, उसको जो भी मालिक वगैरह है वो आपसे बोलता है कि ये जो डेटा है इसको आप कंप्यूटर में चढ़ा दो। तो जो आपको डेटा देगा वो तो हो गया डेटा, और जो उसकी एंट्री आप करेंगे कंप्यूटर पर, ठीक है, चढ़ाएंगे, वो हो गया एंट्री, यानी मिला के डेटा एंट्री आपका हो जाता है। तो आपके समझ में आ गया हो, मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। कोई भी डेटा उसकी कंप्यूटर में एंट्री करना ही डेटा एंट्री कहलाता है। दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया डेटा एंट्री हमारी होती क्या है। दोस्तों अब मैं आपको समझाने वाला हूँ डेटा एंट्री जॉब करने के लिए आपको कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए या आपको क्या क्या सीखना चाहिए, ताकि आपको डेटा एंट्री जॉब सही तरीके से मिल सके और आप एक अच्छी सैलरी वाली जॉब कर सके। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कंप्यूटर में आपको ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना डेटा एंट्री जॉब करने के लिए। यदि आपको कंप्यूटर में बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे कंप्यूटर को चालू बंद करना, कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर को डालना, इंटरनेट की जानकारी, ठीक है, और आपको यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसकी जानकारी। यदि आपको और भी हमारी MS ऑफिस होगी, यानी MS वर्ड आपको आता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट वगैरह आता है, और आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आती है, और आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे मान लो इंटरनेट वगैरह की जानकारी है, तो आप डेटा एंट्री की जॉब 100% कर सकते अच्छी सैलरी पर। यही चीज़ें आपको आनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, ठीक है। इतनी चीज़ आती हैं तो आप डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। या दोस्तों मान लो आपने पहले से कोई डिप्लोमा करके रखा है कंप्यूटर में, जैसे ADC कोर्स हो गया, DCF कोर्स हो गया, DCA कोर्स हो गया। यदि आपने इनमें से कोई भी कोर्स करके रखा है, यानी CCC कोर्स हो गया, तो भी आप डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कोर्स कराया जाता है आपको, उसमें जो भी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होती है वो आपको 100% सिखाई जाती है, तो भी आप 100% डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया, यानी जो आप कंप्यूटर में आपको क्या क्या सीखना चाहिए डेटा एंट्री जॉब करने के लिए। तो दोस्तों आइए अब हम आपको ये समझाते हैं डेटा एंट्री जॉब करने के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी सैलरी वाली डेटा एंट्री में जॉब कर सके। तो आइए इससे भी हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखो दोस्तों डेटा एंट्री जॉब करने के लिए आप यहाँ पे हाई स्कूल से भी कर सकते हो और इंटर से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हाई स्कूल से फॉर्म अप्लाई वगैरह करेंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलेगी, कम सैलरी मिलेगी। यदि आप 12th पास करके जाएंगे तो आपको थोड़ी और ज़्यादा जानकारी होगी, इंग्लिश वगैरह आपको ज़्यादा आती होगी, तो आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, यानी आपने हाई स्कूल यहाँ पे करके रखी है या 12th करके रखी है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ठीक है। यदि मान लो हाई स्कूल से आप कम है तो आपको हेल्पर पे रखा जा सकता है, ठीक है। वो चीज़ आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा डेटा एंट्री जॉब करने के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब दोस्तों हम ये समझते हैं डेटा एंट्री जॉब में आपको क्या करना पड़ता है, इसके बारे में दोस्तों हम समझ लेते हैं। तो डेटा एंट्री जॉब में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। डेटा एंट्री जॉब करने के लिए आपको कोई भी डेटा आपको मिलता है वो आपको कंप्यूटर में चढ़ाना होता है। कोई भी मान लो यहाँ पे हार्ड कॉपी हो सकती है, कोई नोट्स वगैरह हो सकता है, उसमें लिखा हुआ हो सकता है पूरा डेटा, ठीक है। जो भी मान लो कोई कंपनी है उसमें जो सेल हुई है वो पूरी यहाँ पे लिखी होगी, वो डेटा आपको कंप्यूटर में चढ़ाना होगा।
टाइपिंग करके, ठीक है, वही होता है हमारा डेटा एंट्री। यही काम आपको मिल सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, जैसे मान लो डेटा एंट्री में और भी मान लो कोई प्रोजेक्ट होते हैं, मान लो कोई पीडीएफ वगैरह होती है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। यानी कोई भी आपको डेटा एक दिया जाएगा, उसको आपको मालिक बोलेगा आपको इसका करना क्या है, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। वही दोस्तों हमारा डेटा एंट्री जॉब में आपको करना पड़ता है, इसके अलावा और कुछ आपको नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये भी आपके समझ में आ गया वो डेटा एंट्री जॉब में आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब हम आपको समझाते हैं डेटा एंट्री जॉब में आपको सैलरी कितनी मिलती है। यानी आप डेटा एंट्री जॉब करना चाहते तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप शुरुआत में डेटा एंट्री जॉब करेंगे, फ्रेशर हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपने पहले से किसी भी कंपनी में काम नहीं किया है, तो आपको शुरुआत में सैलरी मिलेगी 15,000 से लेकर 20-25,000 तक आपको मिल जाती है शुरुआत में। यदि आप फ्रेशर नहीं है, आपने पहले से किसी भी कंपनी में काम किया है, ठीक है, 1 साल 2 साल, यानी आपको एक्सपीरियंस है, तो आपकी शुरुआत 25,000 से भी स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी आपको कितनी नॉलेज है और आपने किस किस कंपनी में काम किया है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या नहीं है। यानी नॉर्मल सैलरी रहती है यहाँ पे 10,000, यानी 15,000 से आपकी स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है, आपने कहीं भी काम नहीं किया फिर भी, ठीक है। और 25,000, 30,000, 35,000 वो आपके हिसाब से चलेगा। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे कंपनी में, उसी हिसाब से आपकी जो भी सैलरी होगी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आपके ये भी समझ में आ गया डेटा एंट्री जॉब में आपको कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों आइए अब हम ये समझते हैं आपको डेटा एंट्री जॉब मिलेगी कैसे। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मैं डेटा एंट्री जॉब नहीं मिल रही, हमने 12th पास कर लिया, हमें अच्छी खासी नॉलेज भी है कंप्यूटर की, हमने ग्रेजुएशन भी पास कर लिया, लेकिन हमें डेटा एंट्री जॉब नहीं मिल रही, हमें मिलेगी कैसे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपको डेटा एंट्री जॉब कैसे मिलेगी। तो आइए समझते हैं। दोस्तों डेटा एंट्री जॉब मिलने के आज के समय में 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, पहला तरीका दोस्तों ऑफलाइन, आप ऑफलाइन जाके किसी भी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों होता है ऑनलाइन। तो आइए दोनों तरीकों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं ऑफलाइन आपको कैसे ट्राई करना है। दोस्तों ऑफलाइन जॉब ट्राई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा रिज्यूम बनाना होगा। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपको नॉलेज है, जो भी आपको कंप्यूटर में आपने डिप्लोमा किया है या आपको कोई भी नॉलेज है, उस सबको आपको रिज्यूम में लिख देना है। यदि रिज्यूम कैसे बनाते हैं आपको नहीं पता तो इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा कि आपको अपने मोबाइल से रिज्यूम कैसे बनाना सही तरीके से। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मान लो दोस्तों आपने रिज्यूम बना लिया, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, जो भी लोकल में कंपनी होती हैं वहां पे क्या होता है, समय समय पर कर्मचारी की जगह निकलती रहती है। तो वहां पे आपको जाके अपना जो भी रिज्यूम होता है उसको आपको सबमिट कर देना है। जब वहां पे कर्मचारी की जगह खाली होगी तो वो क्या करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, जो भी वहां का मालिक होगा, ठीक है, कांटेक्ट आपसे करेगा। उसके बाद आपको बुलाएगा, बुलाने के बाद आपका हो सकता है इंटरव्यू वगैरह भी ले सकता है। इंटरव्यू नहीं लेता है तो आपसे कुछ कंप्यूटर पर करवा भी सकता है, प्रैक्टिकल भी कुछ करवा सकता है, वो उसकी ऐड है कि आपसे क्या करवाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरीका की तैयारी करके रखनी है, आपको क्वेश्चन वगैरह भी यहाँ पे सब कुछ याद करके रखने कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, और आपको अच्छी खासी कंप्यूटर पर जानकारी भी प्रैक्टिकल कर लेनी है। हो सकता है वहां पे आपसे क्या करवाए, ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद मान लो आप वहां पे पास हो जाते हैं तो आपको वो जॉब पर रख लेता है, ठीक है। सैलरी आपके हिसाब से होगी, जो आपको जितनी आपको नॉलेज होगी उसी हिसाब से वो आपको सैलरी दे देगा। तो पहला तरीका दोस्तों ये था ऑफलाइन ट्राई करने का। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं आपको ऑनलाइन कैसे ट्राई करना है। तो दोस्तों आज के समय में ऑनलाइन ट्राई करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको 3 वेबसाइट ऐसी बताने वाले जो जेन्युइन है, जहां पर आप 100% काम करते हो तो आपको पे आउट 100% मिलता है। तो आइए उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। दोस्तों पहली वेबसाइट है अपवर्क.com। आपको पता भी होगा अपवर्क.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप एक अकाउंट बना के घर बैठकर आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी वेबसाइट है दोस्तों fiverr.com, इस पर भी आप अकाउंट बना के घर बैठकर भी काम कर सकते हैं। तीसरी वेबसाइट दोस्तों freelancer.com। ये 3 वेबसाइट है। अब दोस्तों आपको इस पर कैसे काम मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों ये जो हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन काम करती हैं, आप घर बैठकर काम कर सकते हैं। आपको कैसे काम मिलेगा, देखो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपना काम खुद नहीं कर पाते, ठीक है, ऑफलाइन वगैरह भी रखना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं जो fiverr.com है, अपवर्क.com है, freelancer.com है, यहाँ पे क्या करते हैं लोगों को ढूंढते हैं जिनको यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह होता है, जो लोगों के काम को आसान बना देते। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने दोस्तों क्या किया, मुझे कोई काम करवाना, कोई डेटा वगैरह छड़वाना, तो मैं क्या करूँगा fiverr.com पे जाके मैं ढूंढूंगा लोगों को, जो मुझे सही लगेगा ना उससे मैं कांटेक्ट करूंगा, कांटेक्ट करके
और मैं उससे बोलूँगा कि मेरा ये डेटा मेरा छड़ा दो, आप कितने पैसे लोगे, तो आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी होगी, शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कम पैसे में भी काम कर देना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना आप ज़्यादा यहाँ पे चार्ज मांगे, ऐसा आपको नहीं करना। शुरुआत में आपको कम पैसे में काम कर देना है। एक बार आपका यहाँ पे नाम बन जाएगा, धीरे धीरे करके आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आप ज़्यादा पैसा भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन जो सिस्टम है यहाँ पे काम करता है। तो दोस्तों आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों जब आपको फ्रीलांसर, अपवर्क वगैरह इनके बारे में कंप्लीट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आ सकता हूँ। यदि मान लो आप अभी यहाँ पे पता करना चाहते हो तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं फ्रीलांसर क्या होता है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे क्लाइंट से यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे काम लेना, पूरी जानकारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। यूट्यूब पर भाई समुद्र है, ठीक है। यूट्यूब पर आपको ऐसा नहीं हो सकता कोई भी जानकारी ना मिले, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं वो यूट्यूब पर ना हो, सब जानकारी यूट्यूब पर होती है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके समझ में आ गई होगी, आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो भी हमारे भाई बहन उनको भी पता चले डेटा एंट्री जॉब के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता डेटा एंट्री जॉब होती क्या है, तो उनको भी पता चले। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके की और भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको डेटा एंट्री से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों आज के इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।